नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल द लूसीफर कैंडल में। तो आज सर हम क्या समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं निफ्टी की 5 मई की जो वीकली एक्सपायरी अभी निकली है, हम उसको समझने वाले हैं। तो इसको हम सर कैसे समझने वाले हैं? तो इसको सर हम ऐसे तो बिल्कुल समझने नहीं वाले कि मैं कोई स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, आपको सिमुलेटर पे लेके जाऊंगा और धीमे धीमे समय में आगे जाके आपको एक प्रॉफिट दिखा दूंगा। सर ऐसा तो नहीं होने वाला। तो फिर हम कैसे समझने वाले हैं इस एक्सपायरी को? तो जैसे कि आपको पता है कि जो लूसीफर कैंडल नाम का यूट्यूब पे चैनल है, उसकी सर एक टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वहां पे टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, तो वहां पे जो सर ये निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज होती हैं, तो इन एक्सपायरीज का जब भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, जो हर वेडनेसडे को चालू होता है, तो वहां पे उस चैनल में हर वेडनेसडे को एक वीकली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय की जाती है। क्या की जाती है? एक वीकली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय की जाती है एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप लोग समझ पाए कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है और ऐसे क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है बाजार में जहां हमें एडजस्टमेंट के लिए जाना पड़ता है। और एडजस्टमेंट के लिए अगर हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्या कोई प्री डिफाइंड रूल्स है, ये सारा कुछ वहां पे आपको करके दिखाया जाता है। तो ताकि आपको एक वो रियल लर्निंग मिल पाए, और आपको ये भी समझाया जाता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है और आपको एग्जिट कैसे करना है। ये सारा कुछ कैसे किया जाता है? एक वर्चुअल ट्रेड के थ्रू एजुकेशन पर्पस के लिए। तो जब हम उस पूरी ट्रेड की जर्नी को जी लेते हैं, जब वहां से एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उस ट्रेड का जो हमने वहां पे डिप्लॉय की थी, उस वीकली एक्सपायरी की, उसका एक ब्रेकडाउन वीडियो आ जाता है। जैसे कि अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हमने जो 5 मई की एक्सपायरी कंप्लीट की है, तो यहाँ पे उसका मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी ट्रेड को डिस्कस करूंगा जो वहां पे मैंने टेलीग्राम पे डिप्लॉय की, और वो हर दिन के साथ ट्रेड कैसे कैसे चली आगे और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये चीज हो जाएगी, जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो वो लोग थोड़ा मतलब मार्केट को एक रियल तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उनको ये समझ आ पाएगा कि वहां पे जब रियल मार्केट में हम बैठ के कोई स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं, तो रियल टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। और उसके बाद जब वो ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके उस ट्रेड के ब्रेक डाउन का वीडियो आ जाएगा। तो वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रेड को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी नॉलेज एक बहुत तरीके से बूस्ट होगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपनी वीकली एक्सपायरी को समझने की तरफ, 5 मई की एक्सपायरी को समझने की तरफ। लेकिन उससे पहले हम एक बार अपने सिस्टम को समझ लेते हैं, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वीकली एक्सपायरीज को ट्रेड करने के लिए। तो चल पड़ते हैं पहले सिस्टम को समझने की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से हम स्ट्रेटजी भी समझ लेते हैं, सिस्टम भी समझ लेते हैं। तो सर स्ट्रेटजी का नाम होने वाला है आयरन कॉन्डोर। बड़ी बेसिक सी, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जिसको मैंने काफी बार एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे सर सिस्टम क्या होने वाला है, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा कि जो हम ये आयरन कॉन्डोर को जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो कैसे डिप्लॉय करेंगे? तो जब आयरन कॉन्डोर को हम डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो इस तरह से डिप्लॉय नहीं करेंगे कि उसका रिस्क और रिवार्ड 1:1 आए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वीकली सेटिंग में आप क्या करोगे, 1:1 का आयरन कॉन्डोर बनाओगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी रेंज बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। और जिसके ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो अगर हम 1:1 का नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो हम इस तरह से करेंगे कि भैया कि 1 आ रहा हो, 2, ढाई, 3 चला जाए। तो मतलब 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर मतलब 1 आ रहा है और 3 जा रहा है, तो वही आपका मैक्सिमम है, तो वही आप मैक्सिमम बना सकते हो, उससे ऊपर का नहीं बना सकते हो। तो एडवाइजेबल क्या है, तो आप मतलब इस तरह से रखो कि मतलब 1 आ रहा है और ढाई और 3 के बीच में से कुछ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप रखो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सिमुलेट करके कैसे बनाते हैं ये। तो इससे क्या होगा, अगर 1:1 का नहीं बनाओगे, थोड़ा सा उसके ऊपर का बनाओगे, तो वहां पे क्या होगा, रेंज भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगी, रिस्क भी आपका थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ठीक। तो अब आप कहोगे कि मतलब 1:2 है, 1:2.5, तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे, तो फिर वहां पे लॉसेस के भी चांसेस रहेंगे। तो उसको कैसे मैनेज करना है बताता हूँ। अभी क्या करते हैं, चाहे दूसरे स्टेप पे मूव होते हैं, तो यहाँ पे एंट्री कब लेनी है? तो एंट्री आपको 11:30 बजे से पहले नहीं लेनी है। ऐसा क्यों? 11:30 बजे लेनी है, तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ऐसा क्यों 11:30 बजे क्यों बोला है? तो इसमें क्या होता है कि जो मार्केट में जो इनिशियल वॉलिटिलिटी होती है, वो 11:30 बजे तक क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है, इसलिए 11:30 बजे, ठीक। अब तीसरी चीज आ जाइए, एडजस्टमेंट रूल। एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम प्रीमियम के रेशियो का यूज करेंगे। तो जब भी हमें देखेगा, जिस पॉइंट पे भी देखेगा, जब भी बड़े प्रीमियम को हम डिवाइड करके देखेंगे छोटे प्रीमियम से, तो अगर आंसर 1.8 या उससे ज्यादा है, तो वहां पे उस वक्त हम क्या करना चालू कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। इस एडजस्टमेंट को हम कैसे करेंगे, जब मैं अभी सिमुलेशन पे जाऊंगा तब दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग पे।
तो प्रॉफिट बुकिंग के रूल क्या है कि जब भी हमें अपनी डिप्लॉयड कैपिटल का 1% दिख जाएगा तो वहां से हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस या एग्जिट रूल क्या होंगे, जब भी हमें अपनी मतलब डिप्लॉयड कैपिटल का 1.2% लॉस दिख जाएगा तो वहां पे हम एग्जिट हो जाएंगे। और स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं एग्जिट होने के। आपने ट्रेड लगाई और सुबह 9:15 बजे आपने जाके देखा, सुबह 9:15 बजे आपने देखा कि भैया कि एक स्ट्राइक तो आपकी डीप आईटीएम या आईटीएम बन चुकी है, ठीक है। आपने इस ट्रेड को डिप्लॉय किया, 2 दिन चली, तीसरे दिन सुबह 9:15 बजे आप देखते हो कि जो आपकी जो सेलिंग स्ट्राइक है उसमें से एक आईटीएम या डीप आईटीएम बन चुकी है, तो वहां से भी आप अपनी कंपलसरी एग्जिट कर लोगे जो भी आपका पीएनएल चल रहा होगा। और दूसरा केस क्या बोलता है कि अगर मतलब इन बिटवीन ड्यूरिंग द ट्रेड, और मतलब कि जब वो ओवरनाइट के बाद बाजार खुला, अगर आपको दिखे कि जो भी आपने मतलब स्ट्राइक्स बेची थी, सेल की थी, उनमें से अगर कोई एटीएम बन गया है, उनमें से अगर कोई एक एटीएम बन गया है, तो वहां पे आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करके आयरन कॉन्डोर बना दोगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये स्ट्रेटजी क्यों काम करती है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम जो डायरेक्शनल रिस्क है उसको हम कम करते हुए चलते हैं। कैसे करते हुए चलते हैं, जब वहां पे हम डेल्टा को न्यूट्रल करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट का जो नियम था ना कि जब जो प्रीमियम का रेशियो 1.8 आ जाएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो वहां हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, हम डेल्टा को न्यूट्रल कर रहे थे ताकि हमारी जो डायरेक्शनल रिस्क हो वो कम हो जाए, ठीक। और उसके बाद हम क्या चाह रहे थे कि इन बिटवीन द टाइम थीटा अपना काम करे, वो प्रीमियम को डिके करे, तो हमें थोड़ा प्रॉफिट भी नजर आए। तो ये पूरा क्या है, हमारा सिस्टम है स्ट्रेट को मैनेज करने का, टैकल करने का। अब क्या काम रह गया है, अब चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ, वहां पे इसको सिमुलेट करके देखते हैं, इस सिस्टम के थ्रू सायरन कॉन्डोर को बना के देखते हैं कि अगर हमने 5 मई की एक्सपायरी में इस सिस्टम का इस्तेमाल किया होता तो क्या रिजल्ट आता। तो चल पड़ते हैं इसको देखने की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और जो हमने अभी सिस्टम समझा था आयरन कॉन्डोर का, उसी हिसाब से हम यहाँ पे निफ्टी में एक वीकली ट्रेड को डिप्लॉय करने का प्रयास करेंगे। कौन सी एक्सपायरी, 5 मई की एक्सपायरी। तो यहाँ पे जब वेडनेसडे को न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ तो टेलीग्राम में हमने यहाँ पे ट्रेड डिप्लॉय की थी, कितने बजे की थी, 12:21। तो हमारा सिस्टम क्या बोलता था कि 11:30 से पहले ट्रेड को डिप्लॉय नहीं करना है, तो यहाँ पे वो चीज भी हो गई। दूसरी क्या थी कि हमने ये बात की थी हम 1:1 का आयरन कॉन्डोर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे कि वहां पे हमें रेंज बहुत छोटी मिलती है, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल रेंज ले लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल हमने वहां पे रेंज ली, और प्रैक्टिकल हमने रेंज ली तो वहां पे हमारे रिस्क और रिवार्ड कुछ इस तरह से आया। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो मतलब जो रिस्क और रिवार्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आ रहा है और पूरा पूरा 3 जा रहा है, ठीक है। आपको आयरन कॉन्डोर इस तरह से बनाना है कि भैया एक आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स 2.5 से 2.8 के बीच जा रहा है, पूरा 3 नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हो जैसे कि यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, और जो हम आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करेंगे वो 5.5 लाख से 6 लाख के बीच का करेंगे। बाकी पैसा हम एडजस्टमेंट के लिए बचा के रखेंगे। अगर हमारी टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, तो हमारा मैक्स लॉस कितना चल रहा है अभी, अराउंड 2.8% ऑफ माई टोटल कैपिटल। कितना, 2.8% ऑफ माई टोटल कैपिटल। और हमें इस ट्रेड के दौरान इस मैक्स लॉस को भी कम करना है। इस मैक्स लॉस को मैं कहां पे लेके आना है, 1% के अराउंड, 1% और 1.2% ऑफ माई टोटल कैपिटल के अराउंड। तो ये सब कैसे होने वाला है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। तो चलो ये सेम ट्रेड हम पहले वहां पे अपना ऑब्स्ट्रैक्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने सारा कुछ सेट किया हुआ है। 5 मई की एक्सपायरी है, 29, दैट मींस वेडनेसडे से वो कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है। 12:21 से हमने वहां पे ट्रेड इनिशिएट की थी और पे ऑफ डेट हमारी वही है एक्सपायरी, ठीक है। तो चलिए वो सेम ट्रेड को यहाँ पे बना लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि कैसे कैसे वहां पे हमने डिसीजंस लिए थे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कौन सा बेचा था, 48 का बेचा था। कितने लॉट में, 6 लॉट में। सेल एट पोजीशन। और 100 के स्ट्राइक से हम क्या बाई करते हैं, हेज बाई करते हैं। ये भी एक सिस्टम है अपना, जो वहां पे मतलब हेजेस बाई करने हैं उनके बीच में 100 का ही गैप रहना चाहिए, ठीक है। ये बाई हो गया। अब यहाँ पे 48 के आसपास इधर भी देख लिया था, यहाँ में कौन सा मिल गया था, 46 वाला मिल गया था। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 100 की डिफरेंस से हैज बाई कर लिया। क्या हमारा रिस्क और रिवार्ड वो सारी चीजें मैच हो पाई, क्या वही ट्रेड बन पाई। ये देखिए एग्जैक्टली वही ट्रेड यहाँ पे भी आके डिप्लॉय हो गई है। 10,783, सॉरी, ओके, ये 10,783, और उसके बाद अपना ये मैक्स लॉस हुई है अपना 2.8% ऑफ अवर टोटल कैपिटल, ठीक। अब यहाँ तक ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, अब एडजस्टमेंट्स के हम प्री डिफाइंड रूल्स समझ लेते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग।
तो उसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, थोड़ा पीएलएल पे चलना पड़ेगा और हमें एडजस्टमेंट के नियम समझने हैं। तो एडजस्टमेंट के नियम कैसे होने वाले हैं, यहाँ पे आपको दो सेलिंग प्रीमियम प्रीमियम दिख रहे होंगे, ये देखिए ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, एक ये 48 वाला सेलिंग प्रीमियम है जो सेल किया था हमने, और एक ये 46 वाला सेलिंग प्रीमियम है। तो इन दोनों में से आपको दिख रहा है कि ये एक तो आपका क्या है, बड़ा प्रीमियम है, ठीक है, बड़ा प्रीमियम है, और यहाँ पे क्या है आपका छोटा प्रीमियम है, ठीक है, छोटा प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम प्रीमियम के प्रीमियम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब ये बड़ा प्रीमियम डिवाइडेड बाई छोटा प्रीमियम और आंसर 1.8 या उससे ज्यादा है तो ही हम एडजस्टमेंट करने जाएंगे, ठीक है। इसका अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए एक बार टेलीग्राम में देख लेते हैं कि वहां पे क्या वेडनेसडे के दिन क्या हमने कोई एडजस्टमेंट किया था, देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम इम्बैलेंस कितने बजे हुए थे, प्रीमियम इम्बैलेंस 14 मतलब 2:08 पे प्रीमियम इम्बैलेंस हुए थे। तो यहाँ पे हमें 2:08 पे पहले एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। जो अपनी जो टेलीग्राम की ट्रेड है उसको ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक। जो हमने वहां पे जो जर्नी देखी थी, जो हम जी के आए थे, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पे धीमे धीमे हम समय में आगे बढ़ेंगे ये चेक करने के लिए कि 2:08 पे ही एडजस्टमेंट का वक्त आया था कि उससे पहले भी आ गया था, हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। तो ये देख लेते हैं। तो अभी प्रीमियम कितना है, 45 और 51, तो 51 डिवाइड बाई 45 कभी 1.8 नहीं आने वाला, ठीक है। अब थोड़ा और आगे गए, 47 1.8 नहीं आएगा आंसर। 53 एंड अभी 1.8 नहीं आएगा। 14 21 ये देखिए 67, अब डबल का डिफरेंस आ गया। और वहां पे हमने क्या देखा था, 2:08 के आसपास वो नौबत आई थी, ये देखिए 2:08। यहाँ पे 67 इज बड़ा प्रीमियम, 32 इज छोटा प्रीमियम। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर फॉर यू, ओपन, ओके। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 67 डिवाइडेड बाय 32, सो आंसर इज समवेयर अराउंड 2.09 which is again greater than 1.8, so this means now it's the time for adjustment, ठीक है। एडजस्टमेंट यहाँ पे आपका ट्रिगर हो चुका है। तो ये 32 जो छोटा प्रीमियम है उसको हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे, जो प्रॉफिट में चल रहा है। ये देखिए 32 का ये बुक कर लिया। इसके हैज को भी हटा देंगे, हैज कितने का है, 22 का है, ये हैज भी हट गया आपका, ठीक। अब क्या करना है, अब 67 के अराउंड, अब 67 के आसपास का हमें क्या करना है, प्रीमियम सेल करना है, किस साइड पे, कॉल साइड पे, ताकि हम वो आयरन कॉन्डोर का क्या कर सके, स्ट्रक्चर फिर से मेंटेन कर सके, ठीक है। तो गेट ऑप्शन चेंज, अब 67 के आसपास का हमें कॉल साइड में ढूंढना है। 67 के आसपास का तो ये दिख गया हमें यहाँ पे, सेल 46 बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट हुआ है। तो अब पहले एडजस्टमेंट के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे मैक्स लॉस कितना आ चुका है। अब पहले मैक्स लॉस क्या था, 2.8% ऑफ माई टोटल कैपिटल, नाउ इट इज समवेयर अराउंड 2.3% ऑफ माई टोटल कैपिटल। तो एक एडजस्टमेंट के बाद मेरा क्या हुआ है, लॉस कम हुआ है, ठीक है। चलिए 14:08 हो गए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और 30 मिनट हम आगे गए तो कितना हुआ, 66 अभी भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 65 अभी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और हम ये पहुंच गए अगले दिन पे 9:16 पे आ जाते हैं, 9:16 पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलिए टेलीग्राम में देखते हैं वहां पे क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे ये एडजस्टमेंट की जरूरत थी कितने बजे, 2:08 वेडनेसडे को, तो हमने वो एडजस्टमेंट कर दिया। और यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे वेडनेसडे के दिन आज केवल एक ही एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 9:15 पे बाजार खुलता है, ठीक है, 9:15 पे बाजार खुलता है। और हमें क्या दिखता है कि अगले दिन 30 तारीख को क्या हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जिससे फिर से क्या हो गए थे, प्रीमियम इम्बैलेंस हो गए थे। देखिए कि यही दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये देखिए ये 134 हो गया है, ये 23 रह गया है। तो आपका यहाँ लॉस भी आ गया है 1501 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर वही प्रोसेस करेंगे कि ये जो प्रीमियम जो काफी गल चुका है, मेल्ट हो चुका है, जो 23 पे आ चुका है, जो छोटा प्रीमियम है उसको क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे 23 मॉडिफाई। अब यहाँ पे क्या हो, उसका हेज को भी हटा देते हैं 15.95, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पुट साइड में 134 में बिकवा ली है, तो हम कॉल साइड में देखने जाएंगे।
और ये देख लेंगे कहीं कोई एटीएम तो नहीं बन चुका है, नहीं कोई एटीएम नहीं बना है। 134 यहाँ है, 136 यहाँ है। ठीक, बाय। अब क्या कर दिया है, फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डेल्टा को फिर से न्यूट्रल कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, और हमने दूसरा एडजस्टमेंट कर दिया। दूसरा एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा मैक्स लॉस कहाँ पे आ गया है, अराउंड 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, यहाँ पे मेरे दिमाग में शांति आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आ चुकी है, शांति आ चुकी है कि अब जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, अगर वो मैक्सिमम लॉस भी मेरा पूरा आ गया, तो दैट इज इक्वल टू नाउ 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल। ठीक है, जो मुझे चाहिए था, ठीक है, जो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए, अब वैसा हो चुका है। तो मैं इस ट्रेड में क्या कर सकता हूँ, अब थोड़ा बैठ सकता हूँ, इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए धीमे धीमे आगे समय में बढ़ते हैं। 30 मिनट करके, हाँ 30 मिनट करके हम और आगे बढ़े तो हमें प्रीमियम कितने दिखे, 145, 133, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। फिर 209, 98 एडजस्टमेंट चाहिए। थोड़ा सा पीछे भी चलना पड़ेगा हम लोगों को, देखते क्या हुआ पीछे। 190, 104, ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट की पूरी पूरी नीड आ चुकी है, 190, 104। ठीक है, अब चाहे तो आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लीजिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया, बड़ा प्रीमियम क्या है, यहाँ पे बड़ा प्रीमियम इज 190 डिवाइडेड बाय छोटा प्रीमियम क्या है, 104 इज छोटा प्रीमियम। तो आंसर इज 1.82, सो दैट मींस एडजस्टमेंट ट्रिगर। तो यहाँ पे 190 था, यहाँ पे 104 था, तो क्या वहां पे भी टेलीग्राम में भी कुछ ऐसा दिख रहा था, देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे 134, 136 ये वाला एडजस्टमेंट तो हो चुका था। ठीक है, ये देखिए 190, 190 अगर ये दिख रही होगी आपको, यहाँ भी हमने सेम टाइम पे ही किया था, जब ये 190 और ये 104 हो गया था, तभी हम एडजस्टमेंट करने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चलते हैं वहीं पे। तो अब हमें क्या है, छोटा वाला प्रीमियम इसको तो हमें क्लोज करना है, तो इसको हम बुक कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 104 और 75। ठीक, अब 90 के आसपास हमें देखना है कॉल साइड में। अब देखिए 190 के आसपास, सॉरी, अब 190 के आसपास ढूंढने को निकले तो यहाँ पे 190 तो यहाँ पे आ चुका है, 190 तो यहाँ पे आ चुका है, और इसके चांसेस भी काफी लग रहे हैं, कुछ वक्त बाद एटीएम बन सकता है। तो अब हम क्या करें कि 190 यहाँ पे, तो 190 के यहाँ पे ढूंढें, यहाँ पे ढूंढने जाए, नहीं सर अब ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्या होने वाला है, बाजार भी बंद होने वाला है। ठीक है, हमारी पोजीशन अभी लॉस में चल रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें भैया आयरन फ्लाई को यहाँ पे डिप्लॉय कर देना चाहिए। यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन बाजार, 3 दिन बाद बाजार पता नहीं कहाँ पे खुले क्या हो। तो थोड़ी सी सेफ्टी बना लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 190 तो यहाँ पे सेल हो रखा है, तो इसी स्ट्राइक 23,850 का हम क्या कर लेते हैं, ये कॉल वाला भी भेज देते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इस वाले को फिर से सेल किया और अपना वही 100 के डिस्टेंस पे इसका हेज बाई किया। ठीक है, तो अब क्या हो गया देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा मैक्स लॉस और घट के आ चुका है 5,000 पे। ठीक है, तो अब मेरे को बाजार कहीं भी जाए कितना नुकसान हो सकता है, 0.5% ऑफ माई टोटल कैपिटल। ठीक है, तो अब मैं काफी सेफ हो चुका हूँ, अब मैं क्या काफी सेफ हो चुका हूँ। अब यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर चेंज होकर क्या बन गया है, आयरन फ्लाई बन गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या मेक श्योर करना है, अब हमें ये मेक श्योर करना है कि जब आयरन फ्लाई की रेंज टूटेगी तो हम एडजस्टमेंट्स कौन से करेंगे, आयरन फ्लाई वाले एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी तो 10 बजा हुआ है कि रेंज टूटती है कि नहीं टूटती है। 30 मिनट, और 30 मिनट नहीं टूटी रेंज, अभी ग्रीन एरिया के अंदर ही है हम लोग, अभी भी ग्रीन एरिया के अंदर ही है हम लोग, अभी भी ग्रीन एरिया के अंदर ही दिख रहे हैं। लॉस कुछ कम हुआ नहीं, लॉस कुछ कम नहीं हुआ, अभी भी ग्रीन एरिया के अंदर ही दिख रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं, और 1331 पे ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रेंज टूट गई है। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन फ्लाई की रेंज टूट गई है। ठीक है, चलिए अब
एक काम कर लेते हैं 1331, ठीक है, वहां पे चेक कर लेते हैं कि टेलीग्राम पे भी क्या 1331 पे ही रेंज टूटी थी, वहां पे भी सेम चल रहे थे, हम देख लेते हैं। ये देखिए रेंज ब्रेक एट 1331, जैसी रेंज टूटी तो यहाँ पे आपको भी पता चल गया, देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेक एट 1331, ठीक, सही चल रही है अपनी ट्रेड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो रेंज टूट गई है, अनटेस्टेड साइड कौन सी है, बियरिश साइड, क्योंकि यहाँ पे बाजार ने टेस्ट नहीं किया है, तो एडजस्टमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस साइड से स्टार्ट होंगे। दैट मीन्स पुट साइड में ही हमें बिकवाली करनी है, ठीक है, पुट साइड में हमें बिकवाली करनी है, ठीक है, चलो पुट साइड में जाके दूर से बिकवाली करते हैं। ठीक है, बाजार यहाँ चल रहा है, मैं दूर से जाके बिकवाली करते हैं, दूर से जाके हम 13 रुपए का एक यहाँ पे बेच देते हैं। हमने वहां पे भी टेलीग्राम में यही 13 रुपए का प्रीमियम बेचा था इतने बजाय, ये दिखा देता हूँ आपको भी, ये देखिए, ये 13.35 का यहाँ पे प्रीमियम क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पुट सेल फॉर एडजस्टमेंट लिखा भी है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया है, एक्स्ट्रा पुट हमने सेल कर दिया, पीएनएल पे आ जाते हैं। अब इसको हमें कब तक रखना है, इसको हमें तब तक रखना है जब तक कि ये भाई साहब ये 13.35 दिख रहे हैं, जब तक ये 70% तक, जब तक ये 70% तक मेल्ट नहीं हो जाते, इनको हमें यहीं पे रखना है। चलिए चलते हैं, करते हैं, धीमे धीमे हम समय में आगे गए, ठीक है। 12.5 1521 अपना आ गया है लॉस। अब यहाँ पे और आगे गए हम समय में, तो 799 आ गया है लॉस, और हम समय में आगे गए 1384, और हम फिर सीधा मंडे को खुले 9:15 बजे, हम मंडे को खुले 9:15 बजे, देखा कि हमने कि बाजार और थोड़ा सा आगे निकल चुका है, बाजार और थोड़ा सा आगे निकल चुका है, और हम भी यहाँ पे कहाँ आ गए हैं, हम भी आ गए हैं प्रॉफिट में, ठीक है। और हम ये देख लेते हैं कि हमारा वो गल चुका है, क्या हमारा वो गल चुका है, हाँ, ये देखिए 13.35 आपका कहाँ तक गल चुका है, 3.6 और 3.6 तक आपका ये मेल्ट होके आ गया। दैट मीन्स 70% तक तो मेल्ट हो गया है, ठीक है। अगर 70% तक मेल्ट हो गया तो इसको बुक कर लेते हैं, फिर इसको बुक कर लेते हैं, इसका काम हो गया, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, ठीक है। तो अब बुक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम पुट साइड में जाएंगे, दूर से फिर से हम बिकवाली करेंगे, क्योंकि आयरन फ्लाई हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी रेंज टूटी हुई है, तो उसकी एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं अभी। अब 13 का हमने बेचा था, इस बार क्या करेंगे, थोड़ा दूर से जाके ये 11 का बेच देंगे, सेल सेल। चलिए अब ये देखिए, ये नया सेल कर दिया हमने। अब क्या करना है, इसका भी हमें वेट करना है, ये क्या क्या होगा, जब भी ये 70% तक आपका ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसको भी हम हटा देंगे, और फिर हम कुछ नया बेचने का प्रयास करेंगे, और अगर इसी के बीच हमें कुछ टारगेट वारगेट मिल गया तो बुकिंग का भी ख्याल करेंगे। चलिए हम और आगे बढ़े, ठीक है, ये 11 से क्या आ गया, 6 पे आ गया, चलिए हम और आगे बढ़े, ये 8 पे चला आया, फिर हम और आगे बढ़े, ठीक है, फिर 6 पे आ गया, फिर हम और आगे बढ़े, फिर ये 5 पे आ गया, फिर हम और आगे बढ़े, फिर 5 पे चल रहा है, फिर हम और आगे बढ़े, क्या हुआ, 7 पे आ गया, और आगे बढ़े हम लोग, 7 पे आ गया और आगे बढ़े हम लोग, 6 पे आ गया और आगे बढ़े हम लोग, फिर 6 पे ही चल रहा है और आगे बढ़े हम लोग, फिर आपका 6.35 पे आ गया और आगे बढ़े हम लोग, फिर आपका 6.65 पे आ गया और आगे बढ़े हम लोग। अब थोड़ा सा समय पीछे जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, और 1 मिनट और। अब समय क्या हो गया है, 1455 हो रहा है समय, ठीक है। और इस समय क्या हुआ था, 1455 पे हम इस ट्रेड से क्या हो गए थे, एग्जिट हो गए थे, और हमारा वहां पे प्रॉफिट कितना चल रहा था, हमारा वहां पे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 4000 कैसे दिखा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा होगा, लेकिन हमने इस ट्रेड को इतने ही बजे 255 पे हमने शायद, शिट, एक सेकेंड, हमने इस ट्रेड को शायद 3079, जहां तक मेरे को याद है, इतने इतने प्रॉफिट पे हमने बुक किया था।
और वहां पे फिर टेलीग्राम में मैंने बताया भी था हम इस ट्रेड को बुक कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा इस ट्रेड को मैंने बुक क्यों कर दिया, ऐसे मेरे को क्या दिखने लगा। अब बताता हूं। अब ये देखिए, अगर हम ये टेलीग्राम पे जाएं, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इससे पहले हमने जो 3 एक्सपायरी करी थी, क्या करा था इससे पहले जो हमने 3 एक्सपायरी करी थी, तो वहां पे हम कितना प्रॉफिट बना चुके थे ये देखिए। उन 3 एक्सपायरी जो करी थी, तो पहली एक्सपायरी में हमारा 4329 आ गया था। अब यहाँ पे हमारा 11,000 आ गया था। यहाँ पे हमें क्या मिल चुका था, डबल मिल चुका था जो हम टारगेट कर रहे थे। यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया था, फिर से हमारा 1%, दैट मीन 5,500 का आ गया था। तो वहां पे 255 पे हम 3,000 के आसपास तो बैठे हुए थे, 3,000 के प्रॉफिट के आसपास तो बैठे हुए थे। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या क्या थी कि एक दिन और बाकी बचा था एक्सपायरी का। समस्या ये थी कि एक दिन और बाकी बचा था एक्सपायरी का। तो वहां पे क्या हो सकता था, अब ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक एक्स्ट्रा पुट बेच रखा है, एक एक्स्ट्रा पुट यहाँ पे आपने बेच रखा है, ठीक है। और बाजार क्या है, 1455 पे है, 255 पे बाजार है, और थोड़ी देर बाद 35 मिनट बाद ये बाजार बंद होने वाला है। अब कल का कुछ पता नहीं, जिस तरह के हिसाब से सिनेरियो चल रहे हैं, कब क्या हो जाए, कब क्या गैप डाउन हो जाए, कब क्या गैप अप हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो अगर अगर हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया और रात भर में सुबह बाजार गैप डाउन होके कहीं यहाँ पे मेरे को मतलब यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे खुल गया बाजार, तो मेरे को वो अननेसेसरी लॉस देखना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी लॉस देखना पड़ेगा कि अगर ये बाजार रिवर्स होके वापस से यहाँ पे कहीं के आसपास 2%, अगर 2%, 1.5%, 2-2.5% के आसपास गिर गया, तो हो सकता है मेरे को लॉस देखना पड़े। अब जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था वो 3,000 के आसपास मिल गया है, और एक हफ्ता छोड़ के उसके पहले वाले हफ्ते में मैंने 11,000 का प्रॉफिट भी तो कर रखा है। तो जबरदस्ती क्यों बैठना है बाजार में? आपको तो पैसे कमाने हैं, आपको तो पैसे कमाने से मतलब है ना, तो आपको जितना बनाना था आपको मिल गया उतना। आप पहले भी 2% बना चुके थे, एक हफ्ते में 11,000 का प्रॉफिट कर चुके थे, तब क्यों बैठना है बाजार में? क्या अब इस रिस्क को, अब ये क्या है, तो ये मतलब एक रेड फ्लैग ही तो है आपके लिए। तो इस रिस्क को आपको क्या लेना है? अगर बाजार 2% का रिवर्स कर जाता है वापस से, जो लॉस आएगा क्या वो आप देख पाओगे? तो ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। तो कल अगर के बाजार 2% रिवर्स कर पाता है, क्या वो लॉस आप देख पाओगे? अगर नहीं देख पाओगे तो ठीक है सर, नहीं करते हैं, ठीक है। अगर देख लोगे तो अलग बात है। और वैसे भी अभी आप तो, हम लोगों का वहां पे 3,000 के आसपास तो प्रॉफिट आ ही चुका था, ठीक। जो हमारा जो वीकली का जो पूरा वो था, जो वीकली का हमारा पूरा गेम था कि हमें 1% चाहिए, तो एक वीक में हमने 2% ले लिए, तो यहाँ भी हमने अच्छा खासा 3,000 का प्रॉफिट कर रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें किसी हफ्ते के पीछे नहीं पड़ना है कि इस हफ्ते को मेरे को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है, इस हफ्ते को तो मेरे को 1-1.5% का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हमने एक सिस्टम बनाया है, हमें क्या करना है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करते चले जाना है। हम वीकली ट्रेड तो करेंगे, लेकिन वो हर वीक का ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हमें क्या करना है, हमें मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रेड को करना है। जो हफ्ते की ट्रेड कर रहे हैं हम पूरे साल तक करते चले जाएंगे, फिर हम उठा के देखेंगे कि भैया कितनी ट्रेड लगा दी। अच्छा, हमने हमने तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 30 ट्रेड लगा दी, तो 30 ट्रेड में तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वहां से बात निकल के आएगी कि आपके सिस्टम ने कैसा काम किया, ठीक है, आपके सिस्टम ने कैसा काम किया। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो आई होप ये आपको एक्सपायरी पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पहले जो लोग यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने इस ट्रेड को मतलब एक एक रियल टाइम में डिप्लॉय होते हुए देखा, थोड़ा उनको रियल टाइम का एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद यहाँ पे इस पूरी ट्रेड का ब्रेकडाउन वीडियो भी आ गया। तो आपने थोड़ा मतलब उस ट्रेड को मतलब रियल टाइम में भी जी लिया, उसके बाद इसका पूरा एक ब्रेकडाउन वीडियो भी आ गया। तो यहाँ पे क्या होगी, लर्निंग आपकी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो गई। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले वीडियो पे कमेंट भी आया था कि इस तरह से अगर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारी ब्रोकरेज तो लगेगी, ठीक है, ब्रोकरेज लगेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ लग जाएगी ब्रोकरेज। हो सकता है कि मतलब आपको मतलब ब्रोकरेज 35%, 37% तक आपकी ब्रोकरेज चली जाए, ठीक है, ये रहेगा रहेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़े, ठीक है, आप बस वो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दो, कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए कि इतना परसेंट हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग, इतने परसेंट पे आपको लॉस लेना है, ठीक है, बीच में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो आप ये मंथली वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, द लूसीफर कैंडल मंथली वाला आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक मंथली ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं,
और उसमें 2.5% के आसपास का प्रॉफिट टारगेट करते हो, उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से वहां पे आपकी ब्रोकरेज भी कम आती है। अब क्या सर वीकली, क्या वीकली में मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे कंपैरेटिवली लेस वहां पे एडजस्टमेंट्स हो और एक दो दिन में हमें प्रॉफिट मिल जाए, ठीक ठाक सा 1% अपने कैपिटल पे हम निकल जाए? हाँ सर, ऐसी भी स्ट्रेटजी हो सकती है, वीकली स्ट्रेटजी भी ऐसी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपको कहाँ पता पड़ेगी, ये सब चीजें आपको टेलीग्राम पे पता पड़ेगी। तो अगर आप भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी चाहते हो वीकली में जहां पे आपको एडजस्टमेंट्स कम करने पड़े, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सारी अपडेट्स आपको वहीं मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का तो क्या कोई चार्ज है? नहीं सर, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी अभी क्या है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त भी आ गया है। सो अब मैं आपसे क्या चाहूंगा, आपसे आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट burning.